हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले मेरा सबको प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो गई है और हम बना रहे हैं सब्जी। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और फुल वॉच कीजिए मेरे वीडियो को। तो मैं आज बना रही हूँ, मतलब मैं नहीं बना रही हूँ, मामी जी बना रहे हैं। आज लाल सब्जी ही बना रहे हैं मामी जी, लेकिन मैं थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ मामी जी का, क्योंकि रात को तो सब मामी जी ने कर लिया था। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चपाती बना के दी थी। तो अभी मामी जी ने बोला, मामी जी दूसरा काम कर रहे हैं, तो तब तक मैंने सोचा फ्लावर काट लेती हूँ। तो मामी जी बना रहे हैं आज फ्लावर, आलू और थोड़ा सा मटर की सब्ज़ी मिक्स करके। तो पहले मुझे पूछा, अच्छा पोहे खाने हैं क्या नाश्ते के लिए। मैंने बोला नहीं, पोहे नहीं खाने, सीधा खाना ही बनाते हैं, क्योंकि पोहे बनाओ फिर खाना बनाओ फिर बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए सब्जी ही बना रहे हैं पहले। और अभी अंशु उठी नहीं है, अंशु सोई है। अंशु का सब कुछ चेंज हो गया है आज, क्योंकि हम आए हैं मामा जी के घर, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया है। तो अभी अंशु सोई है और तब तक हमने सोचा सब काम कर लेते हैं, जब उठेगी तब उसको फीड वगैरह करवाना पड़ता है। और अभी कुछ नहीं, सब्जी फ्लावर काट लिए मैंने और आलू काटूंगी मैं थोड़े से। मामी जी बोल रहे हो जाएगा ये एक आलू से, नहीं तो दो काट लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी सब्जी ऐसी पड़ी रहती है, फिर बासी सब्जी कोई ज़्यादा खाते हैं नहीं, तो इसलिए तो एक दो आलू लिए हैं और थोड़ी सी फ्लावर और मटर डालने वाले हैं। मामी बनाने वाले लाल सब्जी, लेकिन मैं थोड़ा सा काट के उनकी हेल्प कर रही हूँ। और अंशु अभी सोई है, तो अभी मैंने सोचा पता नहीं रात को क्या करेगी वो, क्योंकि अभी घर में तो उसका चेंज हो जाता है, क्योंकि पूरी रात भर सोने नहीं देती है वो कभी कभी। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया भी है, क्योंकि उसको सर्दी है थोड़ा, अभी तक भी उसकी थोड़ा सर्दी ठीक नहीं हुई है। गए थे हम हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर बोला धीरे धीरे हो जाएगी ठीक, क्योंकि हम पहले कर्नाटक में थे तो चेंज हो गया है सब कुछ उसका मौसम वगैरह, इसलिए थोड़ा सर्दी रहेगी उसको। तो मामी जी बोल रहे थे हाँ आलू काट ले और फ्लावर, तो उसके साथ थोड़ा सा धनिया भी काट ले थोड़ा सा बारीक करके। तो अभी हाँ, वो वीड़ी बोलते हैं उसके साथ काटते हैं, मुझे उसके साथ नहीं आता है, मैं चाकू के साथ ही ज़्यादा काटती हूँ, तो चाकू के साथ जल्दी जल्दी हो जाता है मेरे से। तो मामी बोलते हैं अभी भी चावल खाएगी क्या, क्योंकि रात को भी पूछ रहे थे मामी, अभी मुझे चावल बहुत पसंद है, मैं चावल नहीं खाती तो मेरा पेट ही नहीं भरता है रोटी खाने से। तो रात को भी मैंने सिर्फ चावल ही खाए थे, रोटी वगैरह नहीं खाई थी। और मैंने आपको दिखाया था मटन की सब्ज़ी बनाई थी मामी जी ने। और थोड़ा सा टमाटर भी काट रही थी मामी, टमाटर भी डालते हैं, फ्राई करते हैं, फिर उसको फ्राई करके ही ग्राइंड कर बनाते हैं सब्जी। तो मामी थोड़ा सा चावल लगा रहे थे डब्बे में, कुकर में डालेंगे, ये वाला डब्बा जो है लिया बॉक्स जैसा, तो उसको थोड़ा सा धो लिया है मामी ने चावल को, और उसमें थोड़ा सा नमक और तेल डालेंगे उसमें, और बस 2 सीटी में पक जाते हैं चावल। तो चावल जल्दी हो जाते हैं, लेकिन रोटी के लिए टाइम लगता है। अभी मैंने बोला आटा भी गूंदना है, आटा गूंद के थोड़ा कांदा भी चाहिए, मामी बोलते उसके लिए। अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मामी को मैंने शाम को नहीं देखा था मामी कैसे बनाते हैं लाल सब्जी। जब तक हम पहुंचे थे अंधेरा भी हो गया था, और सब मसाले तैयार करके रख दिए थे मामी ने, सिर्फ तड़का देना बाकी था। तो नहीं मालूम था कांदे भी लगते हैं। अभी मैं पूछ रही थी मामी जी को कि कितना कांदा लेना, एक लेना दो लेना, मामी बोलते दो ले ले, और दो कांदे से बस हो जाएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाती है सब्जी। तो मेरे जो भी मामा जी है, ससुर जी, उनको 9 बजे खाना लगता है। तो मेरे हस्बैंड का ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब ड्यूटी जाते थे उधर, साथ में थी मैं उनके साथ, तो नाश्ता करके चले जाते थे और दोपहर को खाना खाने के लिए आते थे। लेकिन इधर थोड़ा चेंज हो जाता है गाँव में आने के बाद। और गाँव में आने के बाद तो जल्दी जल्दी ही खाना बनाना पड़ता है सुबह। उधर में के समझ अकेली रहती थी, तो हस्बैंड नाश्ता करके चले जाते, दोपहर को आराम से बनाती थी, क्योंकि अंशु को साथ में देखना पड़ता है, और इधर टेंशन नहीं है अंशु को देखने के लिए, इसलिए थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, तो चलता है खाना। क्योंकि अभी मामा जी ड्यूटी जाएंगे, तो मामा जी को जल्दी 9 बजे लगता है, मामी जी बोलते हैं एक ही टाइम है, लेकिन अपना कुछ टाइम नहीं है, जब टाइम मिले तब खा लेते हैं। तो मामी जी आटा गूंदने के लिए लगे थे, मैंने बोला नहीं नहीं मेरा फ्लावर हो गया कट करके, तो मैं ही गूंद लेती हूँ। तो मामी बोलती ठीक है गूंद ले, क्योंकि फिर
थोड़ा सा उसमें नमक ऐड करते हैं मामी जी आटे में, बहुत टेस्टी लगती है जो महाराष्ट्रन चपाती है। अभी मायके की बात करूँ तो उधर ऐसी रोटी नहीं बनाते हैं, फुलके बनाते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं। जाऊँगी मैं तो आपको आपके साथ शेयर करूँगी कैसे बनाते हैं छोटे फुलके। तो आटा गूंद रही थी और इधर तो थोड़ा कम ही लग रहा है हमें ठंडी, लेकिन जहाँ मेरा मतलब ससुराल है मेरा, उधर तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अंशु को बहुत ठंड लग रही थी उधर। आज थोड़ा चेंज हो गया है मौसम, आज थोड़ा इतना ठंड नहीं है, अच्छी खासी धूप पड़ी हुई है अभी भी। तो अभी सुबह से आराम से उठी क्योंकि पूरा नींद हुई है मेरी, तो अच्छा भी लग रहा है। और नींद नहीं हुई ना बेबी की ना मेरी, तो फिर हम अच्छा ही नहीं लगता, पूरा दिन ऐसा ही निकल जाता है। लेकिन अभी पूरा अच्छे से सोई थी अंशु और पूरी रात भर तंग नहीं किया था। मैंने सोचा पता नहीं क्या करेगी, अभी रात को उठ जाएगी कि नहीं। सासू माँ का फ़ोन आया तो बोलते उठी कि अंशु की नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं उठी नहीं है, वो सोई हुई है। तो सुबह 6:30 बजे तक सोई रही हो, मैंने भी उसको सोने दिया आराम से, क्योंकि सुबह थोड़ा ठंडी रहती है, दोपहर को नहीं रहती इतनी ठंडी। हमें तो चल पड़ता है, हम बिना स्वेटर के भी चल पड़ते हैं, कुछ हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है। तो अभी भी उसकी सर्दी थोड़ी थोड़ी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टैबलेट उसकी दवाई जो है वो साथ में ही लाए हुए हैं। तो मामी जी कर रहे हैं फ्राई, कर दिया स्टार्ट मामी जी ने फ्राई एक तरफ, मैं आटा ही गूंद रही है। मामी जी बोलते हैं, मैं उधर साइड में रख रही थी डब्बे का ढक्कन जो है, लेकिन मामी बोलते उसको ढक के रख ले, और उसको फ्राई कर रहे हैं मामी जी। पहले जो है लहसुन, और मैं भी देख रही हूँ मतलब कितना टेस्टी सब्जी बनाते हैं मामी जी। तो उन्होंने जो नारियल रहता है वो लहसुन पहले ही फ्राई कर दिया, थोड़ा थोड़ा तेल डालते हैं, इकट्ठा ही तेल नहीं डालते हैं। तो थोड़ी सी लाल मिर्ची लिए मामी, थोड़ी लाल मिर्ची भी ऐड करते हैं, और मूंगफली ऐड कर रहे हैं मामी जी। तो मैं उनकी साड़ी ठीक कर रही थी, थोड़ा था वो साइड में हो गई है। तो मामी बोलते हैं आज मुझे थोड़ा टाइम ही नहीं लगा, जल्दी जल्दी में मैंने ऐसी ही साड़ी पहन ली है। लेकिन ऐसे ऐसे भी पहनते, लेकिन बहुत अच्छी साड़ी पहनते हैं। अभी मैं हिमाचल में जाती हूँ, पहले भी कभी गई थी पहले भी, तो अभी उनको तो साड़ी पहनने के लिए आती नहीं है, देख सकते हो मसाला भूनना है, थोड़ा थोड़ा प्याज भून रहे हैं मामी जी। तो उनको साड़ी पहनने के लिए एक एक मतलब घंटा लगता है, साड़ी पहनने के लिए नहीं आता उनको, जो साड़ी के स्ट्रिप्स रहते हैं वो नहीं आते हैं। तो मुझे बोलते तुझे आती, तेरे ससुराल में पहनती है तू हमें सिखा, भाभी वगैरह बोलते हैं, तो बताती हूँ मैं उनको। तो अपनी तो हो जाती है साड़ी पहनना जल्दी जल्दी, लेकिन दूसरों की थोड़ा सा मुश्किल ही होती है, मुझे भी अपना पहन लेती हूँ। पहले स्टार्टिंग में तो जब मेरी नई नई शादी हुई तो मुझे साड़ी तक पहनने के लिए नहीं आती थी, क्योंकि उधर मैंने ड्रेस ही पहने हैं पहले से तो मुझे साड़ी बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो मेरी सासू माँ, मैं उनको देखती रहती थी, वो सासू माँ, मेरे सासू माँ मतलब 5 मिनट में साड़ी पहन के तैयार हो जाते थे। लेकिन जब हिमाचल की बात करूँ तो उधर साड़ी कैसे पहनते हैं, मेरी जो चाची वगैरह है, मम्मी वगैरह, वो स्टिच की हुई होती है साड़ी, मतलब टेलर के पास, वो डायरेक्ट पहनने के लिए आती है। लेकिन इधर स्टिच वगैरह कुछ नहीं करते हैं साड़ी को, तो ऐसे ही पहनते हैं। तब धीरे धीरे सीखी मैं, मेरी सासू माँ ने सिखाया मुझे कुछ दिन, और कुछ दिन मेरी जेठानी जी ने सिखाया, तब जाके मुझे थोड़ा साड़ी पहनने के लिए आई। अभी सासू माँ जी के साथ बोलने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे मराठी बिल्कुल भी नहीं आती थी और हिंदी आती थी, मेरे सासू माँ को थोड़ा कम आती है हिंदी। अभी आती है, सासू माँ को थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती थी, ना मुझे मराठी। बहुत प्रॉब्लम हुआ स्टार्टिंग में मुझे सेटल होने के लिए, कम से कम 1 साल के आसपास लगा है मुझे साड़ी, अच्छे से साड़ी पहनना, मतलब सेटल होना, खाना पीना भी बहुत थोड़ा अलग हो जाता है। अभी मूंगफली का खाना है, लेकिन मैंने पहले कभी भी उधर टेस्ट नहीं किया है मूंगफली का खाना, ऐसी गरीबी वाला ही खाना खाया, और सब्जियां जो है। तो पहले तो मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता था, होता ही है ना, मतलब अलग स्टेट का अलग ही कल्चर हो जाता है। अभी हमारा पहाड़ी कल्चर है हिमाचल वालों का, और इधर महाराष्ट्रियन कल्चर है, तो सबकी अलग अलग सब्जियां, सबका अलग अलग, इधर साड़ी पहनते हैं और उधर ड्रेस ही पहनते हैं। और वो पूछते हैं मुझे कि भाई हाँ उधर साड़ी नहीं पहनते, हाँ पहनते हैं साड़ी, लेकिन मतलब जैसे कभी शादी वगैरह होती है तो पहनते हैं, लेकिन सभी नहीं पहनते हैं, कुछ एक होते हैं जो वही साड़ी पहनते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सब मतलब बड़ों से, मतलब जो भी बड़े हैं शादीशुदा हैं, वो तो साड़ी ज़्यादातर पहनते हैं, साड़ी पहनना ही पसंद करते हैं, ड्रेस ज़्यादा पसंद नहीं करते मेरे ससुराल में। तो इसलिए साड़ी अच्छी दिखती है, साड़ी भी मुझे बहुत पसंद था, पहले भी देखती रहती थी टीवी वगैरह देखना, वो कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, और बहुत शौक था साड़ी पहनने का। और अभी भगवान ने मेरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, किस्मत ही चेंज कर ली, महाराष्ट्र में शादी हो गई, तो
चेंज ही हो गया सब कुछ। तो इधर ही मैंने साड़ी पहनना स्टार्ट किया। पहले कभी उधर साड़ी नहीं पहनी, लहंगा वगैरह पहना था लेकिन साड़ी नहीं पहनी थी। तो मामी के साथ चल रही थी गप्पे। मामी बहुत अच्छी गप्पे मारते हैं, बहुत अच्छा लगता है मामी के साथ। पूरा पता ही नहीं लगता काम का भी, क्योंकि क्या होता है अकेले होते हैं, कोई गप्पे मारने के लिए नहीं होता है। तो ऐसे पूरा दिन कैसे गुजरता है, बहुत टाइम लगता है मतलब कुछ काम करने के लिए। ऐसा मन में टेंशन नहीं होती है। अभी इधर अंशु का कुछ टेंशन नहीं है। अंशु उठेगी, फिर उसको थोड़ा फीड करवाऊंगी, फिर उसको अच्छे से नहलाऊंगी। मामी जी बोल रहे मैं नहला दूंगी, क्योंकि घर में सासू माँ नहलाते हैं। तो मामी जी को पूछ रही थी, मामी जी बोलते अभी मामी जी को एक्सपीरियंस है, उनके 2 भी बच्चे हैं, तो मामी बोलते मैं नहा लूँगी। तो मामी जी इन सब जो मसाले मामी ने मतलब फ्राई किए थोड़े थोड़े तेल में, उसको ग्राइंड कर लेंगे पहले मामी जी। और साइड में मामी जी ने पानी लिया है, उसमें फ्लावर जो है उबालने के लिए रखे हैं। मैंने एक अलग ही सिस्टम देखा है, मतलब जो भी कभी फ्लावर की सब्जी बनाते हैं, मेरी सासू माँ भी बनाते हैं काली सब्जी, तो पहले फ्लावर को उबाल लेते हैं, फिर उसको तड़का मारते हैं। लेकिन हिमाचल में नहीं, ऐसा मैंने कभी देखा भी नहीं। फ्लावर को सीधा ही तड़का ग्रेवी में ही डाल देते हैं। और बस अभी अंशु भी उठ गई उधर, तो मैं उधर अंशु के पास चली गई थी, फिर आ गई अभी। और मामी भी देख रहे हैं, अभी आटा वगैरह लगा दिया है, तो रोटी भी बनानी है। धीरे धीरे सबके नहाना चल रहा है। अभी दीदी हमारे मामा जी की लड़की हैं, उनको स्कूल जाना है, तो उनके लिए थोड़ा जल्दी खाना, मामा जी ड्यूटी जाना है, तो मामा जी और दीदी खा लेंगे खाना। और मैं तो थोड़ा लेट ही खाऊंगी, अंशु का थोड़ा हो लेगा, मामी के साथ ही खाऊंगी। मामी बोलती मुझे सब काम पूरा करने के लिए मतलब सुबह से लेके 12-1 बज जाता है, तभी मैं खाना खाती हूँ। नाश्ता कर लेते हैं, चाय वगैरह बिस्किट वगैरह खा लेते हैं। तो सुबह वैसे ही होता है, मेरे ससुराल में भी नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर दोपहर को खाना खा लेते हैं। तो फिर चलता रहता है सब काम धीरे धीरे। अभी हिमाचल में तो कितना ठंड है, इधर फिर भी कम है, लेकिन मुझे मतलब कर्नाटका से थोड़ा ज़्यादा ही लग रही इधर भी। तो हिमाचल में तो पता नहीं कितने हाल होने ठंड में। तो जब जाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और हमारे जो भी पहाड़ी ब्लॉग है वो सब आएंगे मेरे, तो आप प्लीज़ फुल वॉच करना उनको। और तो फ्लावर होने वाली थी कम, गैस में रखा हुआ है मामी जी ने, क्योंकि जल्दी फुल गैस में रखेंगे तो वो जल भी जाएगी और दूसरा काम भी नहीं होता। एक साइड में फ्लावर रख दिया है और दूसरे साइड में मामी जी अभी इंडक्शन में कुछ बना रहे हैं मामी जी। मुझे भी इतना मालूम नहीं पड़ता है मामी जी की सब्जियां कैसे कैसे बनाते हैं मामी जी, तो मैं भी बस सीखना है मुझे भी। बहुत टेस्टी बनाते हैं, रात को बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनाए थे। और सासू माँ भी ऐसे ही करते हैं, एक साइड में मतलब सब्जी डाल दी कम गैस में और दूसरे साइड में दूसरा काम कर लेते हैं, लेकिन मेरा वैसा नहीं होता है। मैं तो पहले खाना ही बना लेती हूँ, जैसे खाना बनाने के लिए लगती हूँ, सब्जी बनाने के लिए लगती हूँ, तो फुल गैस करके थोड़ा कम गैस करके सब्जी बना लेती हूँ, तब जाके फिर रोटी बनानी, तब फिर दूसरा काम करती हूँ। लेकिन मेरी सासू माँ का भी ऐसा नहीं है। मेरी सासू माँ भी मतलब थोड़ा कम गैस में सब्जी डाल दी और दूसरा काम करके आ गया। अभी मामी चले गए दूसरा काम करके आ गए, तब जाके सब्जी तड़का डाल दिया है। बस वो तेल गर्म होने के बाद मामी कुछ फ्राई कर रहे हैं, वो डालेंगे। तो पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कैसी सब्जियों कौन सा मसाला डालना है कौन सा नहीं, क्योंकि सूखी सब्जियों में सूखा मसाला डालते हैं, और जो भी पतली सब्जियां हैं मतलब पानी डाल के जो सब्जियां रहती हैं वो अलग सब्जियां में मसाला डलता है। तो अभी मामी सूखे मसाले निकाल रहे थे, कांदा लहसुन मसाला है और हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर है, थोड़ा सा हींग है। मामी जी बोलते कि आज शाम को भी इधर ही रह जाओ बहुत दिनों के बाद आए हो आप। लेकिन क्या होता है बेबी के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैंने उसके इतने कपड़े नहीं लाए हैं, ना ही उसके थोड़ा डाइपर वगैरह लाए हैं, थोड़े से ही लाए थे। मैंने सोचा एक नाइट में रहेंगे, लेकिन फिर मामी जी को बोला बाद में आऊँगी, बोला फिर बाद में बहुत टाइम के बाद आती है तू। तो हम जब मेरा अभी सी सेक्शन डिलीवरी हुआ, तो मेरा उधर कर्नाटका में ही हुआ पूरा डिलीवरी जो है, 1st मंथ से 9th मंथ तक उधर ही रही हूँ मैं। तो उधर ही आए थे सब मिलने के लिए, मेरे ससुराल वाले मायके वाले सब उधर ही आए थे। तो इधर मैं बहुत लेट आई, क्योंकि इतना जल्दी सफ़र करना बहुत मुश्किल था, मेरे से नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा प्रॉपर बेड रेस्ट था, और बेड रेस्ट में फिर सी सेक्शन हो गया,
सी सेक्शन होने के बाद फिर अंशु बहुत मतलब छोटी थी बहुत, तो उसका वेट बहुत कम था, 2 kg के आसपास की थी अंशु। तो फिर नहीं हो पाया, तो फिर जब वो 6 मंथ की हुई तब हम मतलब गांव में आए हैं, गांव में आए थे मतलब तो अंशु ठीक थी तब, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी नहीं, इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे ना मतलब जैसे बैठने का प्रॉब्लम होता था। अभी पूरा 9 महीने प्रॉपर बेड रेस्ट रही है मेरी, तो नीचे मेरे से बैठा ही नहीं जाता था। तो फिर धीरे धीरे कोशिश करने से सब होता है। तो फिर अंशु भी थोड़ा हेल्दी हो गई, 5-6 महीने की हो गई, तो उसके इंजेक्शन वगैरह लग गए तो थोड़ा ठीक हो गई। तो हम 6 मंथ में आए थे घर में, तो उसको इतने सारे मिलने के लिए आ गए थे। फिर हमने उनके लिए खाना बनाया था, काली सब्जी बनाई थी। तो सब अंशु को बहुत सारे ड्रेस वगैरह लेके आए थे। कोई मैंने आपको बताऊंगी, उसके बुआ जी लेके आए थे पाँव की झांझर चांदी की, वो लेके आए हैं। और दादी माँ ने कान के रिंग दिए हैं, सब ने अलग अलग गिफ्ट दिया हुआ है। और अभी इधर अलग हो जाता है महाराष्ट्र में, मतलब क्या होता है कि गोद भराई होती है, 7वें मंथ में गोद भराई होती है और मायके में चले जाते हैं। लेकिन अभी हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल में मैंने देखा है, जो अभी मेरा गांव है वो नज़दीक, भाभी वगैरह की डिलीवरियां तो वो ससुराल में ही होती है डिलीवरी वगैरह, तो मायके में नहीं जाते हैं, ससुराल में ही सब करते हैं। और मायके वाले जाते हैं देखने के लिए बेबी को, लेकिन इधर थोड़ा डिफरेंट है, उसके अलग हो जाता है। इधर ससुराल वाले जाते हैं बेबी को देखने के लिए तो दोनों का अलग अलग हो जाता है कल्चर जो है। तो कुछ नहीं हो, मिल जुल के फिर एक ही हो जाता है, बेबी देखना है इधर वाले हैं वो, या नहीं तो ससुराल वाले, नहीं तो मायके वाले। तो अभी मामी का हो रहा था ग्रैंड मसाला कर लिया था मामी ने मिक्सर में, तो उसको थोड़ा तड़का मार रहे हैं मामी। और मामी जी के चावल लगाया था, चावल भी हो गया है। मुझे इन डिब्बों में चावल लगाने के लिए नहीं होता है, मैंने एक बार ट्राई किया था घर में भी एक में दाल रखते हैं, नीचे वाले की इसमें दाल रखते हो और ऊपर में 2 डब्बे रहते हैं ये कुकर के, तो एक डब्बे में चावल और एक डब्बे में दाल। तो अभी जो दाल है वो नीचे रखते हैं और डब्बा चावल को ऊपर रखते हैं। मेरे से क्या हुआ था कि यार पानी कम हुआ था दाल में और चावल में ज़्यादा हो गया था, पूरे कुकर की ख़राब हो गया, पूरा जल गया मेरे से। तो फिर मैं बनाती नहीं हूँ ऐसे, डब्बे में नहीं है मुझे एक्सपीरियंस, तो मैं खुला खुला ही बनाती हूँ। मतलब पहले दाल बना लेती हूँ कुकर में, कभी बनानी है दाल तो, नहीं तो फिर चावल बनाती हूँ अलग अलग। सासू माँ को बहुत एक्सपीरियंस है तो वो बनाते हैं ऐसे डबल डबल, एक बार में ही हो जाता है दोनों काम। तो मामी ने कुछ पानी गर्म करने के लिए रखा था, फ्लावर भी पक गई थी अभी। और मुझे बोल रहे थे मामी अभी जा फ्रेश हो जा, नहा ले। मैं अभी जाऊंगी, अंशु को थोड़ा सा फीड करवाना है मुझे। उठ गई है अंशु, अभी दीदी उसको देख रहे हैं, दीदी को भी स्कूल जाना है। तो आज मामी का व्रत है, सोमवार था मामी को, मतलब हाँ जब भी शादी होती है तो उसके बाद ही सोमवार पकड़े हैं। मेरे सासू माँ के पता नहीं कितने सोमवार के व्रत हो गए हैं, वो हर सोमवार का व्रत करते हैं। और जो मेरे ससुर जी हैं वो शनिवार का व्रत हमेशा ही रखते हैं। तो सोमवार का व्रत है इसलिए साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं, व्रत में साबूदाने की खिचड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, तो व्रत में चलती है। अभी मैं हिमाचल की बात करूँ, मेरे दोनों ही हो जाते हैं अलग अलग। हिमाचल में साबूदाने की खिचड़ी कभी खाई भी नहीं थी मैंने, देखी भी नहीं, सुना भी नहीं था कि हिमाचल में मतलब साबूदाने की खिचड़ी बनती है। आलू तो बिल्कुल भी नहीं खाते, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, साबूदाने की खीर खाते हैं हमारे उधर जो हिमाचल में है, लेकिन इधर खिचड़ी खाते हैं। ऐसे आलू उबाल लिए हैं, तो मैंने सोचा अंशु को भी खिलाती हूँ मैं, उबला हुआ जो आलू है थोड़ा सा नमक डाल के, तो थोड़ा खा लेती है, जो भी एकदम सॉफ्ट वाला होता है अंदर का आलू का छिलका निकाल के, तो वो खाती है थोड़ा सा। तो मामी जी ने थोड़ा ज़्यादा ही उबाले हुए थे, अंशु को भी दे देना आलू, और खिचड़ी के लिए भी इस्तेमाल करने हैं मामी जी ने आलू। तो मामी जी ने कितना अच्छा किया, मतलब एक डब्बे में कुकर में ही दोनों काम हो गए, एक डब्बे में आलू उबाल लिए और एक डब्बे में चावल बना दिया, दोनों काम एक साथ ही हो गए। और आलू के छिलके निकाल रहे हैं मामी जी, एक साइड में कम हीट में रखा हुआ है, तड़का लगा दिया है। अभी बस इसमें थोड़ा सा पानी पुनी ऐड करेंगे मामी जी। मैं देखती रहती हूँ, लेकिन हाँ जब मामी जी करने लगते हैं तब ऐसा लगता है कि मुझे बस आ ही गया। जब कभी मैं अकेले ट्राई करती हूँ तो भूल जाती हूँ इसमें कौन सा मसाला डाला है, इसमें कौन सा मसाला डाला था। तो अभी मैं सीखूँगी मामी जी के साथ और फिर बनाऊँगी,
ट्राई करूँगी मामी जी के साथ जैसा बनाने के लिए, क्योंकि टाइम लगता ही है, मतलब एक्सपीरियंस होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। वो टेस्ट लाने के लिए बनाते तो हम हैं, लेकिन वो जैसा टेस्ट मामी के हाँ सब्जी का आता है वैसा टेस्ट नहीं आता है। तो कुछ एक मामी जी ने फ्लावर डाल दिया अभी इसमें, और इसमें मटर भी डालेंगे थोड़े से, और आलू भी काटे हुए मैंने साथ में ही धो लिए थे, वो अच्छे से फिर काटे हुए थे। तो अभी दीदी बोल रहे हैं मुझे कि भैया अभी मैंने स्कूल जाना है और अंशु को लेना है। तो अभी मामा जी भी उठ गए हैं, तो मामा जी ले लेंगे थोड़ी देर, और मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, थोड़ी थोड़ी देर ले लेते हैं। तो वो इतना खुश हो गई, मैंने सोचा पता नहीं रोएगी वो क्या करेगी, क्योंकि जगह चेंज हो गई है उसकी सोने की भी, लेकिन बहुत खुश हुई वो, बहुत अच्छे से इंजॉय किया अंशु ने। तो हंस रही थी, अच्छे से रह रही है वो, कोई टेंशन ही नहीं। तो हमने भी मतलब हैरान हो गया कि नहीं बहुत खुश है वो। तो अभी हमारी सब्जी बन गई है, मामी जी पानी ऐड कर रहे हैं इसमें। तो रोटी बनाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद, बनाऊंगी रोटी, आटा लगा के रख दिया है तो बनाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल में जो भी नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करके जाइए फुल वॉच के साथ प्लीज़। और ऐसे ही आपको मैं अपने जो भी मेरे डेली यूज़ की ब्लॉग है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी सबकी तरह आगे बढ़ पाऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर से बोल रही हूँ मैं जो भी नए आए हुए हैं। तो अभी मम्मी जी बोल रहे हैं, अभी अंशु उठ गई है तो उसको मैंने फीड वगैरह करवा लिया है। तो अभी मुझे बोले जहाँ फ्रेश हो ले, तब तक मैं अंशु को देख लूँगी। अभी सब्जी तो बन गई है, तो अभी अंशु को फीड करवा के तो जा नहाने के लिए। मैंने कहा ठीक है मैं जाती हूँ नहाने के लिए। तो अभी कुछ नहीं, अभी रोटी बनानी है गरम गरम और देनी है अभी मामा जी के साथ। हाँ मेरे हस्बैंड भी साथ में ही खा लेंगे सुबह ही, तो 9 बजे लगता ही है खाना, तो साथ में खा लेंगे, और मैं और मम्मी खाएंगे दोपहर को जब सब काम हो जाए, क्योंकि हमने नाश्ता कर लिया था, बिस्किट वगैरह खा लिए थे, दूध और बिस्किट। मामी मैं नहीं खाए थे दूध बिस्किट, और मामी जी ने तो चाय पिया था। तो मैं नहा के आ गई हूँ, देख सकते हो मैंने आज साड़ी पहनी हुई है तो मामी जी बोलते शैम्पू लगाया कि इसमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ मैं। तो मामी जी पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी मामी जी का ही इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन गीले थे केस तो मैं कभी भी गीले केस में कंघी नहीं करती। मामी जी बोलते कंघी कर ले, नहीं मैं नहीं करती कंघी। और देख सकते हो आप अभी। तो बाय बाय, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।